दुबई में उन्होंने कीलन करवाया। वहां पे उनके बच्चे को घर पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, और वहां पे वो कॉल करके बोल रहे हैं कि पापा ये बोल रही है कि कीलें उतरवा दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। एक्चुअली उत्तराखंड में अगर देव शक्तियां हैं तो ऐसी नेगेटिव शक्तियां भी हैं जो कि लोगों को परेशान करती हैं। आप परेशान कह लीजिए या आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जो आत्माएं या जो शरीर, मृत शरीर जब मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनमें कैपेसिटी हो उनको मुक्त करने की। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि किसी फीमेल्स के ऊपर कोई आत्मा आ गई या फिर कोई भी नेगेटिव चीजें आ गई, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वो शक्ति होती है ना, उसको इस मतलब जगत से बाहर जाना है। तो वो क्या करती है, हल्के शरीर को पकड़ती है जिसका ऑरा कच्चा होता है। तो उस शरीर में एंटर करके जब वो उसे तंग करती है तो वो जो शरीर है या उसके जो माँ बाप हैं वो उनको लेके जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जिनके पास पॉजिटिव शक्तियां होती हैं। तो पॉजिटिव शक्तियों के पास ही ऐसा एक्सेस होता है कि वो उनका उपाय करके, समाधान करके, जैसे किसी पे कोई आत्मा है या फिर किसी के कोई पितृ बुरे में है तो उनका समाधान सिंपल सा है, पितृ गायत्री और आपका हरिद्वार में गंगा स्नान हो गया, नारायण बलि हो गई। तो देवता इस टाइप के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे लोग फ्री हो जाएं। अब उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो एक बार की बात है कि एक फैमिली थी, तो उनके घर में ना एक, आप ये कह लीजिए फीमेल की किसी की एंटिटी उनके बेटे पे आती थी। अब वो होता क्या था, जैसी मतलब सूरज ढला तो वो एंटिटी आना स्टार्ट हो जाती थी। ये बाहरी कोई एंटिटी थी या उनके परिवार की कोई? नहीं, ये उनके मतलब आप ये कह लीजिए उनके वहाँ पे एक किराएदार थे। तो उनके किराएदार में एक फीमेल थी जिन्होंने फांसी लगा के डेथ कर ली थी अपनी। तो वो उनके ऊपर आती थी। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो भूत प्रेतों में कम मानते थे। वो ये कहते थे कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये साइकोलॉजिकल कोई इशू है और ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, तो वो नहीं मानते थे। बट वो क्या हुआ, जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स धीरे 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 बढ़ने लग गई तो वो शक्तियों ने क्या किया, अब एक एक करके घर में सबको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और अब आप ये समझिए उस शक्ति का लेवल इतना बढ़ चुका था, इतनी उग्र हो चुकी थी वो, कि वो जब हनुमान चालीसा पढ़ने जाते थे वो हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पाते थे। बल्कि हम जानते हैं हनुमान जी सबसे प्रचंड शक्ति हैं कलयुग में, वो हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो नेगेटिविटी किस तरीके से उनको कंट्रोल कर रही होगी। और जो उन फैमिली के मतलब जो गार्जियन थे वो रहते थे दुबई के अंदर। तो वो दुबई में रहते थे, तो उन्होंने वहीं से वो आए छुट्टी वगैरह लेके। तो उन्होंने बोला ये आई थिंक कुछ पैरानॉर्मल ही हमारे घर में हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि किसी बाबा को बुलाया और बोला कि आप एक बार देखिए और बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक प्रेत है, प्रेत कह लीजिए, चुड़ैल कह लीजिए, जो ऐसे ऐसे मरी थी आपके इधर और ये अब आपके बच्चों पर आ रही है। तो उन्होंने बोला आप इसको एक काम करिए, हटा दीजिए। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा बोला जा, बॉटल ली और बॉटल के अंदर उसको लाने की कोशिश करी कि बॉटल के अंदर उसको कैद करके ले जाया जा सके। बट वो शक्ति इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी कि उसी दिन उन्होंने मतलब उस शक्ति ने क्या किया कि जब उसके पापा कहीं जा रहे थे तो उनका मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया और उनका राइट वाला जो फुट है वो नीचे से एंकल वगैरह पूरा टूट गया। ठीक है। तो उन्हें लगा नॉर्मली कोई एक्सीडेंट होगा, बाबा ने जो करना था कर दिया, बट वो चीज़ें बंदी नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, दुबई में जब गए अब घर में दिक्कत दोबारा स्टार्ट हो गई। तो दुबई में ही उनके कोई क्लोज फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप बंधन करवा लो अपना, कीलन जिसे हम कहते हैं। हाँ। तो दीवारों के कोनों में ना कील लगाई जाती है मंत्रित करके, और तब उन कीलों पे जैसे काली माँ के मंत्रों का कील उनका कर दिया या भैरव बाबा के, तो वो रक्षा करते हैं। तो उन्होंने बोला आप वो लगवा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, यहाँ दुबई में उन्होंने कीलन करवाया, वहाँ पे उनके बच्चे को घर पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और वहाँ पे वो कॉल करके बोल रहे हैं कि पापा ये बोल रही है कि कीलें उतरवा दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। और तो इस लेवल की जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मारने पे चीज़ें चल चुकी हैं, तो तब वो परेशान होकर के उन्होंने कीलें उतरवाई मजबूरी में और फिर वो वापस से इंडिया आए। तो जब इंडिया आए तो उन्हें देखा कि यार अब ये मैटर हाथ से निकल जा चुका है। तो उन्होंने किसी एक अच्छे सिद्ध पुरुष थे तो उनसे पूछा कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत क्या है।
जो ये जाने का नाम नहीं ले रही। तो तब पता लगा कि उनकी फैमिली में से ही उनके छोटे भाई ने, उनके 3 भाई थे जिसमें से जो उनका सबसे छोटा वाला भाई था, उन्होंने उनके साथ चीट किया था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि वो फीमेल ने मतलब डिप्रेशन में आके वो चीज़ें करके उन्होंने सीधा सुसाइड कर ली। तो सुसाइड करने के बाद क्या हुआ, उनके भाई की डेथ हो चुकी थी 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा। जो कि उन्हें लग रहा था कि एक नॉर्मली जैसे दुनिया जाती है उसी रूप से चले गए, बट वो उनकी फैमिली को मारने पे वहाँ पे तुल चुकी थी। और क्या उम्र थी उनकी उस टाइम पे? जो उनके ब्रदर थे उनकी उम्र 28 ईयर्स ओल्ड थे, वो अच्छा। जवान ही थे। तो उस टाइम पे जब अटैक सा पड़ा उनको और वो चले गए, तो उनको ऐसा लगा कि आजकल यूथ में नॉर्मली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो किसी सप्लीमेंट्स की वजह से, किसी चीज़ की वजह से हो गया होगा। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट बहुत देर हो चुकी थी और उस शक्ति ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रखा था। तो जब इस लेवल की दिक्कतें हो गई थी, तो एक साधक थे, बहुत ही प्रचंड साधक, भैरव बाबा के। तो भैरव बाबा के वो जो साधक थे, क्योंकि भैरव के अंडर ये सारी चीज़ें रन करती हैं, तो भैरव बाबा को जब उन्होंने प्रणाम करके बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये हैं, तो तब उन्होंने उनको भैरवाष्टकम का पाठ करने की सलाह दी। और जो भी उन्होंने भैरव बाबा के सानिध्य द्वारा जो कुछ भी कार्य किया, तब जाके उस शक्ति को बांधा गया, तब जाके उस शक्ति का बंधन किया गया, तब जाके वहाँ से वो चीज़ें हटी। लेकिन उस बच्चे की अगर आप हालत पूछें तो उनका वेट लगभग 50% गिर गया था। कहाँ पे 80 किलो का वो बच्चा था, लेकिन वो सीधा 40 किलो का रह गया था। इतना उसने शरीर को सुखा दिया था, और कुछ साल अगर और रहता तो वो बच्चा भी चला जाता। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि जितना हो सके दूसरों का अच्छा करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि कर्म ऐसे होते हैं ना, कब पलट के हमारे ऊपर आ जाएं उसकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए भगवान की शरणागति रहना ही सबसे अच्छा है। आज उनका परिवार भैरव बाबा की शरण में है, हनुमान जी की बहुत अच्छे से वो पूजा करते हैं, तो अब उनके वहाँ सब सकुशल है, और आशा करता हूँ आगे भी सब अच्छा ही रहे।